नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले थ्रेडिंग इश्यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी थ्रेडिंग के क्या समस्याएं होती हैं, क्या इश्यूज होते हैं, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक थ्रेडिंग इश्यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले देख लेते हैं थ्रेड क्या होता है हमारा। अ थ्रेड इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। तो हमारा थ्रेड एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक छोटी इकाई होती है एक प्रोसेस के भीतर जो एग्जीक्यूट हो रही होती है, ठीक है, जो हमारी चल रही होती है। तो एक थ्रेड हमारा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉल यूनिट है एक प्रोसेस के भीतर एग्जीक्यूशन की, ठीक है, निष्पादन की। It represents a sequence of instruction that can be scheduled and executed independently। तो ये जो हमारा थ्रेड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक निर्देशों की श्रृंखला को रिप्रेजेंट करता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको शेड्यूल किया जा सकता है या फिर जिनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से। ठीक है, क्लियर है बात। थ्रेड्स अलाउ प्रोग्राम्स टू परफॉर्म अ मल्टीपल टास्क कंकरेंटली एनहांसिंग एफिशिएंसी एंड रिस्पांसिवनेस। तो जो हमारे थ्रेड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्रोग्राम को अलाउ करते हैं कि वो क्या कर सके, हमारे मल्टीपल टास्क है जो हमारे जो मल्टीपल हमारे जो कार्य हैं उनको एक साथ कर सके, कंकरेंटली कर सके, समांतर रूप से कर सके, जिससे क्या होगी, जो हमारी एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, जो हमारी कुशलता है वो एनहांस होगी, बढ़ेगी, और रिस्पांसिवनेस है जो हमारी जो प्रतिक्रियात्मक हमारी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर है बात। अ थ्रेड इज लाइक अ मिनी प्रोग्राम विद इन अ प्रोग्राम। तो थ्रेड हमारा क्या होता है, एक छोटे प्रोग्राम की तरह होता है, एक बड़े प्रोग्राम में से, ठीक है, एक बड़े प्रोग्राम में एक छोटे प्रोग्राम की तरह होता है। इट्स अ सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ लार्जर प्रोग्राम। तो हमारा क्या होता है, छोटा पाथ होता है हमारा एग्जीक्यूशन का एक बड़े प्रोग्राम में, एक लार्जर प्रोग्राम में। ठीक है, क्लियर है बात। एक बड़े प्रोग्राम में एक छोटा जो हमारा पाथ है, एक छोटा प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूटर है, उसको हम बोल रहे हैं थ्रेड। ठीक है, और डिटेल में अगर आपको थ्रेड के बारे में जानना है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, थ्रेड के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इश्यूज के बारे में। देयर आर सेवरल थ्रेडिंग इश्यूज व्हेन वी आर इन मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट। तो जब मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जहां पर बहुत सारे हमारे थ्रेड्स होते हैं, तो वहां पर हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द थ्रेडिंग इशू। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे थ्रेडिंग इश्यूज के बारे में, जो हमारे कौन कौन से सिस्टम कॉल्स, कैंसिलेशन ऑफ थ्रेड, सिग्नल हैंडलिंग, थ्रेड पूल, थ्रेड स्पेसिफिक डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो थ्रेड इश्यूज है जो हमारे कौन कौन से, सिस्टम कॉल, थ्रेड कैंसिलेशन, सिग्नल हैंडलिंग, थ्रेड पूल, थ्रेड स्पेसिफिक डेटा। 5 प्रकार के हमारे इश्यूज हैं मेनली, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इशू देखते हैं हमारा, जो कि सिस्टम कॉल्स। ठीक है, इन अ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम सिस्टम कॉल्स लाइक फोर्क एंड एग्जैक कॉज कंफ्यूजन। तो मल्टी थ्रेड प्रोग्राम में जो हमारी सिस्टम कॉल्स है, फोर्क और एग्जैक है जैसे, वो क्या कर सकती है, हमारी भ्रम पैदा कर सकती है, बिकॉज दे मे नॉट बिहेव एज एक्सपेक्टेड। तो जैसा उनसे उम्मीद की जाएगी वैसे वो क्या बिहेव नहीं करेंगी। when multiple threads are involved, तो जो हमारे मल्टीपल थ्रेड्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वैसा बिहेव नहीं करेंगे सिस्टम कॉल्स। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल से, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल की मदद से देखते हैं, उदाहरण की मदद से। व्हेन अ थ्रेड कॉल्स फोर्क, तो जब हमारा थ्रेड क्या करेगा, कॉल करेगा फोर्क को, ठीक है, इट माइट क्रिएट अ न्यू प्रोसेस दैट इंक्लूड ऑल द थ्रेड्स फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोसेस। तो जो ओरिजिनल प्रोसेस है उसमें से क्या करेगा, वो सारे थ्रेड्स को उठाएगा और एक नई प्रोसेस बना देगा। ठीक है, however when the new process calls exec, लेकिन जब हमारी जो न्यू प्रोसेस है वो क्या करेगी, कॉल करेगी हमारी exec को, it might discard all the threads except the one that called fork। तो सभी के सभी थ्रेड्स को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगी, हटा देगी, लेकिन एक को छोड़कर, एक्सेप्ट द वन जिसने क्या किया था, फोर्क को कॉल किया था। ठीक है, जो थ्रेड, जिस थ्रेड ने फोर्क को कॉल किया था उस थ्रेड को छोड़कर सभी थ्रेड्स को हटा देगी, रिमूव कर देगी नई प्रोसेस में हमारा, लीडिंग टू अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, जिससे कि जो हमारा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आएगा, ठीक है, जिस बिहेवियर की उम्मीद नहीं होगी वो बिहेवियर आएगा, वो व्यवहार आएगा हमारा। दिस इनकंसिस्टेंसी in behavior can make it challenging to predict how the program will behave when system calls are used in a multi-threaded environment। तो ये जो हमारी इनकंसिस्टेंसी है, ये जो हमारी अस्थिरता है, ये हमें क्या दर्शाएगी कि ये हमें जो चैलेंज है, हमारे जो चुनौतियां हैं, उनको प्रिडिक्ट करना क्या हो जाएगा, हमारा मुश्किल हो जाएगा। कैसे हमारा जो प्रोग्राम है बिहेव करेगा जब सिस्टम कॉल्स का यूज करेंगे मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में।
एक मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में, एक मल्टी थ्रेडेड वातावरण में, जहां पर हमारे मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम है, वहां पर जब सिस्टम कॉल्स का यूज करेंगे तो वो कैसे हमारे क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, हमारी व्यवहार करेंगे, ये प्रिडिक्ट करना, ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखते हैं हमारा सेकंड इश्यू, जो कि हमारा थ्रेड कैंसिलेशन। समटाइम्स अ थ्रेड नीड्स टू बी स्टॉप्ड व्हाइल इट्स रनिंग। तो जब हमारा एक थ्रेड रन कर रहा होता है, उसको कई बार क्या होता है, स्टॉप करने की जरूरत होती है, रोकने की जरूरत होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थ्रेड कैंसिलेशन, इसी को बोला जाता है थ्रेड कैंसिलेशन, ठीक है। देयर आर टू अप्रोचेस, यहाँ पर दो अप्रोच होती हैं उसको कैंसिल करने की। एसिंक्रोनस कैंसिलेशन, वेयर अ थ्रेड इज फोर्सिबली स्टॉप्ड बाय अनदर थ्रेड, जहां पर जो एक थ्रेड रन कर रहा है उसको फोर्सिबली, जोर जबरदस्ती से हमारा उसको स्टॉप किया जाता है, रोका जाता है, ठीक है, फोर्सिबली। एंड डेफर्ड कैंसिलेशन, दूसरी अप्रोच क्या हमारी डेफर्ड कैंसिलेशन, वेयर अ थ्रेड पीरियडिकली चेक्स इफ इट शुड स्टॉप, जहां पर एक थ्रेड को क्या किया जाता है, पीरियडिकली समय समय पर चेक किया जाता है कि उसको रोका जाना चाहिए या नहीं, ठीक है। क्लियर है बात? फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन सर्चिंग अ डेटाबेस विद सेवरल थ्रेड्स। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप सर्च कर रहे हो एक डेटाबेस को सेवरल थ्रेड्स, बहुत सारे थ्रेड्स की मदद से, ठीक है। इफ वन थ्रेड फाइंड्स व्हाट्स इट लुकिंग फॉर, अगर एक थ्रेड को मिल जाता है किसी जिस चीज के लिए हम देख रहे थे वो चीज उसको मिल जाती है अगर थ्रेड को, तो इट माइट स्टॉप द अदर थ्रेड टू सेव टाइम। तो वो क्या करेगा, दूसरे थ्रेड्स जो ढूंढ रहे थे उस चीज को, उनको क्या करेगा, रोकेगा टाइम को बचाने के लिए। एंड कंप्यूटर रिसोर्सेज, और जो कंप्यूटर के संसाधन इस्तेमाल हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए। क्लियर है बात? थर्ड इश्यू देखते हैं हमारा, जो कि है सिग्नल हैंडलिंग, ठीक है। सिग्नल्स आर नोटिफिकेशन सेंड टू अ प्रोसेस टू इंडिकेट इवेंट्स लाइक एरर्स और यूजर एक्शंस। तो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नोटिफिकेशंस होते हैं, हमारे संकेत होते हैं, जिनको भेजा जाता है एक प्रोसेस को क्या इंडिकेट करने के लिए, क्या इंगित करने के लिए, इवेंट्स को, जो कार्यक्रम, जो घटनाएं हैं, ठीक है। जैसे कि एरर्स हो गई हमारी, जैसे यूजर सेक्शन हो गए, जो उपयोगकर्ता उसकी जो क्रियाएं हो गई, ठीक है। इन अ सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम हैंडलिंग सिग्नल्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम होते हैं उसमें जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उनको हैंडल करना, उनको संभाल करना बहुत ही सीधा होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है। बट इन अ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम डिसाइडिंग विच थ्रेड शुड हैंडल अ सिग्नल कैन बी ट्रिकी। पर एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम में यह डिसाइड करना, यह निश्चित करना कि कौन सा थ्रेड हमारा हैंडल करेगा सिग्नल को, यह एक ट्रिकी है, एक बहुत ही मुश्किल जवाब है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आ सिग्नल इंडिकेट्स एरर, अगर एक सिग्नल क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, इंगित कर रहा है एक एरर को, एक एरर दिखा रहा है, शुड इट सेंड टू ऑल थ्रेड्स, क्या उसे सभी थ्रेड्स को भेज देना चाहिए, ठीक है। क्या उस सिग्नल को सभी थ्रेड्स के पास भेज देना चाहिए, या फिर ओनली स्पेसिफिक थ्रेड्स के पास भेजना चाहिए, कुछ विशेष थ्रेड के पास भेजना चाहिए, या फिर जस्ट वन थ्रेड, या फिर सिर्फ एक थ्रेड के पास भेजना चाहिए। तो ये हमारा सवाल खड़ा हो जाता है यहाँ पर सिग्नल हैंडलिंग में। क्लियर है बात? तो ये एक इश्यू रह जाता है, यहाँ पर एक समस्या रह जाती है मल्टी थ्रेड प्रोग्राम में। फोर्थ इश्यू की बात करते हैं, जो कि हमारा थ्रेड पूल। क्रिएटिंग अ न्यू थ्रेड फॉर ईच टास्क कैन बी इनएफिशिएंट। तो हर एक टास्क के लिए, हर एक कार्य के लिए एक नया थ्रेड बनाना एक इनएफिशिएंट तरीका है, अकुशल तरीका है, स्पेशली इफ थ्रेड्स आर फ्रीक्वेंटली क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। और जब हमारे जो थ्रेड्स हैं फ्रीक्वेंटली हमारे बहुत जल्द हमारे बहुत बार बार हमारे क्रिएट किए जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, उस केस में तो ये बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, बहुत ही अकुशल है, इनएफिशिएंट तरीका है। A thread pool solve this problem by maintaining a fixed number of threads that wait for task। तो इस समस्या का, इस जो इश्यू है, इसका समाधान क्या है, हमारा थ्रेड पुल। थ्रेड पुल सोल्व करता है इस समस्या को। वो क्या करता है, मेंटेन करके बना के रखता है फिक्स्ड नंबर ऑफ थ्रेड्स को, एक फिक्स्ड नंबर बना देता है, इतने थ्रेड रहेंगे जो क्या करेंगे, वेट करेंगे, इंतजार करेंगे टास्क के लिए, कार्यों के लिए, ठीक है। व्हेन अ टास्क अराइव्स, जब एक टास्क आएगा उसके पास, इट्स असाइन्ड टू एन आइडियल थ्रेड इन द पुल। तो जो भी पुल में, हमारा पुल एक तरह से आप तालाब ले सकते हो, जिस तालाब में बहुत सारे थ्रेड्स हैं हमारे, ठीक है, जो फिक्स्ड नंबर में हमारे। तो जब एक टास्क आएगा हमारा, इट्स असाइन्ड टू एन आइडियल थ्रेड, जो हमारा आइडियल का मतलब जो खाली हमारा थ्रेड होगा, जिसके पास कोई काम नहीं होगा, उसको असाइन कर दिया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा उस टास्क को, उस कार्य को, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इन अ वेब सर्वर, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू थ्रेड फॉर ईच रिक्वेस्ट, द सर्वर मेंटेन्स अ पूल ऑफ थ्रेड्स टू हैंडल इनकमिंग रिक्वेस्ट। तो एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, इंस्टेंस के तौर पर देखें, तो एक वेब सर्वर में इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू थ्रेड, नया थ्रेड बनाने के बजाय हर एक यूजर रिक्वेस्ट के लिए द सर्वर क्या करेगा, हमारा एक मेंटेन करके रखेगा पुल ऑफ थ्रेड्स को, ठीक है, थ्रेड्स के पुल को बना के रखेगा टू हैंडल इनकमिंग रिक्वेस्ट। तो जो भी वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट आ रही है उनको हैंडल करने के लिए एक पुल बनाकर रखेगा, नई थ्रेड बनाने की बजाय, ठीक है। क्लियर है बात? फिफ्थ देखते हैं हमारा इश्यू, फिफ्थ इश्यू हमारा क्या है, थ्रेड स्पेसिफिक डेटा। इन सम केसेस ईच थ्रेड नीड्स इट्स ओन कॉपी ऑफ डेटा।
दिस इज कॉल्ड थ्रेड स्पेसिफिक डेटा। तो कुछ केसेस में हमारा, कुछ स्थितियों में क्या होता है, हर एक थ्रेड को हमारा क्या होता है, जरूरत होती है उसकी खुद के डेटा की कॉपी की, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थ्रेड स्पेसिफिक डेटा, इसी को बोला जाता है थ्रेड का स्पेसिफिक डेटा। फॉर एग्जाम्पल, इन अ बैंकिंग ऐप दैट हैंडल्स मेनी ट्रांजेक्शंस एट वंस, एक बैंकिंग ऐप की बात करें अगर, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शंस को एक साथ हैंडल करती है हमारी। ईच थ्रेड वर्किंग ऑन ट्रांजेक्शन नीड्स टू बी कीप ऑन रिकॉर्ड विदाउट मिक्सिंग इट अदर्स, ठीक है। तो क्या इसमें क्या होगा, हमारा ईच थ्रेड को, हर एक थ्रेड को क्या करना पड़ेगा, जो वर्क कर रहा है उस ट्रांजेक्शन पर, उसको अपना रिकॉर्ड है, जो खुद का जो रिकॉर्ड है उसको क्या रखना पड़ेगा, रखने की जरूरत है, नीड है, विदाउट मिक्सिंग अप विद अदर्स, दूसरे थ्रेड्स के साथ मिक्सअप नहीं करना है, मिलाना नहीं है, ठीक है, बिना मिलाए उसको अलग से अपना डेटा रखना है। थ्रेड स्पेसिफिक डेटा लेट्स ईच थ्रेड हैव इट्स ओन यूनिक इंफॉर्मेशन। तो थ्रेड स्पेसिफिक डेटा हमारा क्या करता है, थ्रेड स्पेसिफिक डेटा हमारा, हर एक जो थ्रेड है हमारा, उसकी खुद की जो यूनिक इंफॉर्मेशन, जो अलग से जो इंफॉर्मेशन जानकारी है उसको रखता है, ठीक है, क्लियर है, उसके बारे में हमारा बताता है थ्रेड स्पेसिफिक डेटा। हैंडलिंग दिस थ्रेडिंग प्रॉब्लम्स कैन मेक डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग मल्टी थ्रेड प्रोग्राम्स ट्रिकी। तो ये जितनी भी हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं, जितने भी इश्यूज पढ़े हैं हमने, समस्याएं पढ़ी हैं, इनको हैंडल करना, इनको संभालना, ये थ्रेडिंग प्रॉब्लम्स को संभालना हमारा क्या हो जाएगा, जो डिजाइनिंग है हमारी और बिल्डिंग है मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स को बनाना, वो ट्रिकी हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इट नीड्स केयरफुल प्लानिंग एंड द राइट स्ट्रेटजीज टू सोल्व देम वेल। तो ये जितने भी इश्यूज हैं, इनको सोल्व करने के लिए, इनको हल करने के लिए हमें क्या है, राइट जो हमारी स्ट्रेटजीज है, जो रणनीतियां हैं, उनको बनाने की जरूरत है, प्लानिंग करने की जरूरत है हमारी, केयरफुली, ध्यानपूर्वक। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।